हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद अर्पिता। तो हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का। ठीक है, हम हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन करवाएंगे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लाइक फॉर नीट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन Question number 1. Which two of the below given points are known as the twin characteristics of growth? Option number 1. Increase in mass. Option number 2. Increase in number of individuals. Option number C. Cellular organization. Option number D. Cellular differentiation. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2. ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। Question number 2. In plants, growth occurs dash. Where in animals it occurs dash. क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए only up to a certain age continuously. ऑप्शन नंबर बी continuously only up to certain age. ऑप्शन नंबर सी continuously. ऑप्शन नंबर डी only up to a certain age only up to a certain age. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मैच है। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है, जो भी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लानेरिया फंजाई है, ईस्ट है, अमीबा है। इधर बाइनरी फिजन, आसेक्सुअल स्पोर्स, बर्डिंग, ट्रू रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 द स्टेटमेंट नथिंग लाइव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूस इलस्ट्रेट्स द रोल ऑफ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एम्ब्रायोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी मॉर्फोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी रेप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका आंसर रिप्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट्स ऑफ organisms which multiply by fragmentation. ऑप्शन नंबर ए अर्थवर्म, अमीबा, फंजाई। ऑप्शन नंबर बी अर्थवर्म, फंजाई, बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस। ऑप्शन नंबर डी अमीबा, हाइड्रा, बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट रिप्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर ए म्यूल, ऑप्शन नंबर बी वर्कर बी, ऑप्शन नंबर सी इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 read the following statements and select the correct options. Statement 1 reproduction cannot be considered as defining property of living organisms. Statement 2 there are many living organisms which do not reproduce. Example mules, worker bees, etc. क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2 सही है? ये सारी चीज़ें तो क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर बी और ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू environment stimuli. Option number C consciousness and response to external stimuli is the defining property of living organisms. Option number D all of this. क्या हो जाएगा इसका आंसर? all of this. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 read the following statement and select the correct ones. Option number 1 increase in mass and increase in number of individuals and twin characteristics of growth. Option number 2 metabolic reaction can be demonstrated outside the body is isolated cell free system. Option number 3 response to stimuli are defining property of living organisms. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 and 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज अनएक्सपेक्टेड differentiated from a non-living structure on the basis of reproduction, growth and movement, interaction with environment, responsiveness. इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा। ठीक है,
Question number 11. Which of the following sets does not contain defining characteristics of living organisms? Option number A. Growth and reproduction. Option number B. Metabolism and cellular level of organization. Option number C. Response to stimuli and consciousness. Option number D. All of this. क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है. उसके बाद देखिए डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड सब क्वेश्चन है. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स इन लिविंग बींग्स. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए सब सेल्यूलर, उसके बाद सेल्यूलर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन. ठीक है. आपको बताने कि किसके बाद क्या आएगा. ऑप्शन नंबर बी एटमिक, मॉलिक्यूलर, सब सेल्यूलर, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल्स. ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, सेल्यूलर, मॉलिक्यूलर, एटमिक. ऑप्शन नंबर डी एटम, एटमिक, मॉलिक्यूलर, टिश्यू, इंडिविजुअल, इकोसिस्टम, कम्युनिटी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. ठीक है. सबसे पहले एटमिक, उसके बाद मॉलिक्यूलर, सब सेल्यूलर, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल हो जाएगा. ठीक. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13. Dash is the branch of science dealing with identification, nomenclature and classification of organization. क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी टैक्सोनॉमी. क्या आंसर हो जाएगा? टैक्सोनॉमी. ठीक है. उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. फर्स्ट स्टेप इज टैक्सोनॉमी इज ऑप्शन नंबर 1. Option number A description of the organization. Option number B identification of the organization. Option number C nomenclature of the organization. Option number D classification of the organization. तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 ICBN इज. क्या है ICBN? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग. ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 फाउंडर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज लिनियस, मेंडल, डार्विन, लैमार्क. क्या हो जाएगा? लिनियस हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर. ऑप्शन नंबर ए नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज. ऑप्शन नंबर बी नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. Option number C naming of living organization in such a manner that it may cause a less confusion. Option number D naming of living organization in such a manner that it becomes easy to pronounce. क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. Question number 18. Most names in biological nomenclature of living organization are taken from which language? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी लैटिन, ऑप्शन नंबर सी जर्मन, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच. क्या हो जाएगा? लैटिन हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19. Plants were given Latin names because it is ऑप्शन नंबर ए सिंपल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी कॉमन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी डेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस. क्या हो जाएगा? डेड लैंग्वेज हो जाएगा. इन द क्वेश्चन नंबर 20 इन द बायनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग द 18th century by Carlius Linnaeus, the second word of an organization biological names represent. क्या हो जाएगा? स्पीसीज, जीनस, रेस, फैमिली. क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्पीसीज हो जाएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर ए बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन Latin and written in italics. Option number B the first word in a biological name represent the genus while the second component denotes in the species.
ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट their Latin origin. Option number D, the scientific epithet starts with a capital letter while the generic epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Magnifera indica. क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द करेक्टिवली रिटेन ए बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम। ऑप्शन नंबर ए होमोसैपियंस, ऑप्शन नंबर बी पैंथेरा टाइग्रिस, ऑप्शन नंबर सी पाइथन सैटिवम, ऑप्शन नंबर डी मैग्निफेरा इंडिका। क्या हो जाएगा आंसर? पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम्स। ऑप्शन नंबर ए दे आर बाइनोमियल, ऑप्शन नंबर डी दे आर डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन नंबर सी दे आर यूनिवर्सल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान इज रिटन एज फाइकस बेगहन, क्या नाम है? बेंगा लेंसिस एल। Which of the following statement is correct regarding this? Option number A, letter L signifies Latin language. Option number B, the name should be written reserves with bengalensis preceding ficus. Option number C, letter L signifies the taxonomist Linnaeus. ऑप्शन नंबर डी बेंगालेनिस इज अ जेनेरिक नेम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, द थर्ड नेम इज ट्राइनोमियर नॉमेनक्लेचर इज। ऑप्शन नंबर ए स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी सब जीनस, ऑप्शन नंबर सी सब स्पीसीज, ऑप्शन नंबर डी इकोटाइप। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सब स्पीसीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, option number B characteristics and classification, option number C both A and B, option number D none of these, none of these। ठीक है, तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी इज। ऑप्शन नंबर ए टू स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा, option number B to provide a method for identification and nomenclature, option number C to provide Latin scientific names of every group of plants in the world। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द मेन पर्पस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टू, ऑप्शन नंबर ए study geography, option number B locate plants and animals, option number C establish relationship amongst organisms, option number D study evolution। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29, who wrote species plantarum and provide a basis for the classifications of plants। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कार्लियस लिनियस, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी लैन हुक। तो क्या हो जाएगा? कार्लियस लिनियस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, कार्लियस लिनियस बिलोंग टू फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, हॉलैंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स्वीडन हो जाएगा इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज कंट्रीब्यूटेड बाय लिनियस। ऑप्शन नंबर ए सिस्टेमा नेचुरी, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोरिया प्लांटेरम, ऑप्शन नंबर सी हिस्टोरिया नेट्यूलिस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या? सिस्टेमा नेचुरी। उसके बाद द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय लिनियस इन हिज बुक। क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए फिलोसोफिया बॉटनिका, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोरिया प्लांटेरम, ऑप्शन नंबर सी स्पीसीज प्लांटेरम, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, लिनियस डिस्क्राइब 5,900 species of plants in his books dash 1753 and
4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक डैश 1758। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए फिलोसोफिया बॉटनिका जनरा प्लांटेरम, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोरिया नेचुरलिस स्पीसीज प्लांटेरम, ऑप्शन नंबर सी सिस्टीमा नेचुरी स्पीसीज प्लांटेरम, ऑप्शन नंबर डी स्पीसीज प्लांटेरम सिस्टीमा नेचुरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु रोट द बुक हिस्टोरिया जनरिस प्लांटेरम एंड इंट्रोड्यूस इन द वर्ड स्पीसीज वाज, ऑप्शन नंबर ए थियोपार्टस, ऑप्शन नंबर बी जॉन ड्रेक, ऑप्शन नंबर सी क्यूरीबार, ऑप्शन नंबर डी लेमार्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 35 आपको मैच करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, तो इधर है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे हिपोकैरेटस, अर्नस्ट मेयर, लिनियस, थेरोपैरेटस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उतना एक्सप्लेन करने से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए इट डील्स विद बायोलॉजिकल स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी इट इज द बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशंस इन द स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सी स्पीसीज इज considered to be static, ऑप्शन नंबर डी इट हैज अ बायोसिस्टेमेटिक कॉन्सेप्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपका टैक्सोनॉमी कैटेगरी से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो 37 a taxonomy category refers to, option number A the basic unit of classification, option number B rank of labor in a taxonomic hierarchy, option number C a group of related organisms able to interpret, option number D a group of related organisms but unable to interpret freely। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। Question number 38, the ascending or descending arrangement of taxonomy categories is called as classification taxonomy hierarchy की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी hierarchy हो जाएगा। The term taxonomy is used for, option number A the ranks of species and genus, option number B the ranks of up to phylum, option number C the species epithet only, option number D only rank of taxonomy hierarchy। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, which term can be used for an taxonomic rank, ऑप्शन नंबर ए class, ऑप्शन नंबर बी taxon, ऑप्शन नंबर सी फैमिली, ऑप्शन नंबर डी कोहोर्ट। क्या हो जाएगा? टैक्सोन हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन नंबर 41, बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन इज, ऑप्शन नंबर ए स्पीसीज, किंगडम, फैमिली, वैरायटी। क्या हो जाएगा? स्पीसीज हो जाएगा। अब 42, द बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम क्लासिफिकेशन आर बेस्ड इन स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली। क्या हो जाएगा? स्पीसीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए बायोडाइवर्सिटी इज द occurrence of variety of life forms differing in morphology, anatomy, habitat and habitats, option number B systematics is the branch of biology that deals with cataloging plants, animals and other organizations into categories that can be named, remember, compared and studied. Option number C classification is the branch of biology that deals with the principles of procedures of identification and nomenclature of organization, option number D none of this। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, amongst all the kingdom the only taxon the exist in nature a biologically cohesive unit is the, option number A species, option number B genus, option number C phylum और division, option number D kingdom। क्या हो जाएगा? स्पीसीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, a true species consists of a population which is, option number A sharing the name niche, option number B interpreting, option number C feeding over the same food, option number D geographically isolated। क्या हो जाएगा? interpreting हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, in biological terminology a group of similar organizations which are capable of interpreting and producing a fertile offspring is called species, genus, tribe, family। क्या हो जाएगा? species हो जाएगा। ठीक है,
Question number 47. Magnifera is variety, genus, species, class. Genus. Question number 48. Genus is a group of similar and related. Option number A classes, phyla, species, orders. क्या हो जाएगा? Option number C species. Question number 49. A collection of species which bear a close resemblance to one another of the morphological character of the floral parts are known as family, variety, genus, division. क्या हो जाएगा? Genus हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50. तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कैटेगरी जीनस. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इट इज़ अ ग्रुप ऑफ असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज. ऑप्शन नंबर बी अ जीनस एसेंशियली पोजेस मोर देन वन नंबर ऑफ स्पीसीज. लायन, टाइगर, रिपॉर्ड एंड जगुआर आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज विच हैव बीन प्लेस्ड इन द जीनस पैंथेरा आर रिस्पेक्टिवली नेम्ड पैंथेरा लियो, पी टाइग्रिस, पी पैडस एंड पी ओनिका. ऑप्शन नंबर डी सेलेनम, पेनिसिलम विथ अनिया एंड कैनिस आर द एग्जांपल्स ऑफ जनरा. क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद 51 अ टैक्सोनॉमी हायरार्की कैट्स आर प्लेस्ड अंडर द जीनस. ऑप्शन नंबर ए फेलिस, ऑप्शन नंबर बी पैंथेरा, ऑप्शन नंबर सी कैनिस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. क्या हो जाएगा इसका आंसर? फेलिस हो जाएगा. इन द जूलॉजिकल नेम ऑफ फिश कैटला, द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद द जेनेरिक नेम, थस इट एन एग्जांपल्स ऑफ. क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एनाटॉमी पीडीए, ऑप्शन नंबर बी क्या है टोटोनिम. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सिनोनिम, ऑप्शन नंबर डी होमोनिम. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 53 विच ऑफ द ऑड नेम इज द फॉलोइंग सीरीज. ऑप्शन नंबर ए सैपियंस, अमेरिकाना, रोटनडस. ऑप्शन नंबर डी क्या है? हेमिकेडेटालस. तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. ठीक है, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेबल ऑफ फैमिली इज. क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्लास, बी किंगडम, सी फाइलम, डी जीनस. क्या हो जाएगा? जीनस हो जाएगा इसका आंसर. और क्वेश्चन नंबर 55 इन अ टैक्सोनॉमी हायरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड इन बिटवीन. ऑप्शन नंबर ए किंगडम एंड क्लास, फाइलम एंड ऑर्डर. ऑप्शन नंबर सी ऑर्डर एंड स्पीसीज. ऑप्शन नंबर डी फैमिली एंड स्पीसीज. क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. ठीक है, this suffix idea is used for tribe, family, class, सब फैमिली. क्या हो जाएगा? सब फैमिली हो जाएगा. In a taxonomy hierarchy, family is interpolated between option number kingdom and class and order and genus, class and genus. क्या हो जाएगा? Order and genus हो जाएगा इसका आंसर. Which of the following taxonomic categories includes or the other? Family, order, genus, species. क्या हो जाएगा? Order हो जाएगा. The name of the plant order ends with A, B, C, D. ठीक है, क्या हो जाएगा? किससे एंड होगा? B से हो जाए, इससे एंड होगा. ठीक है, मतलब कि एंड्स होगा. In which order will you place gorilla, carnivora, diptera, sapindales, प्राइमेटा हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी कैटेगरीज इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स. ऑप्शन नंबर ए स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी जीनस, ऑप्शन नंबर सी फैमिली, ऑप्शन नंबर डी क्लास हो जाएगा आंसर. Two organisms are present in the same class but not in the same family. They may belong to same genus, species, variety, order. Order हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, Which of the following categories possess maximum number of related character? क्या हो जाएगा आंसर? ऑर्डर, फाइलम, क्लास, स्पीसीज. क्या हो जाएगा? स्पीसीज हो जाएगा. एप्स टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट आ फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम. क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लास हो जाएगा. ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मतलब दिख रहा होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट.
A. Indica, tuberosum and Leo represent the specific epithets. Option number B. Physalia, Apis and Helianthus represent the generic epithets. Option number C. Monocotyledon and Dicotyledon are the two classes of division Angiosperma. Option number D. Phylum Chordata is the largest phylum of kingdom Animalia. Option number B हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, Phylum Chordata is the largest phylum of kingdom Animalia. Question number 67. Two animals belong to the same kingdom but different classes. They may belong to the same phylum or the division species. क्या हो जाएगा? phylum हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है. Which of the following option represent the correct classification of the given animal? ये जो एनिमल दिया गया है, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, सही से. तो ऑप्शन नंबर ए कॉर्डेटा, वर्टिब्रा, कायरोपिटेरा, पैलिडिया, कैनिस, टाइग्रिस. ठीक है, फाइलम है, ये फाइलम है, ये क्लास है, ये ऑर्डर है, ये फैमिली है, जीनस है, ये स्पीसीज है. अच्छे से देख लीजिएगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली कौन सा इसका? पैलिडी, जीनस क्या है इसका? पैंथेरा है, स्पीसीज क्या है इसका? टाइग्रिस है. ओके, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा. अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 69. द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द हायरार्की ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. आइडेंटिफाई द मिसिंग कैटेगरीज ए, बी एंड सी एंड द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस. ऑप्शन नंबर 1, ए इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ रिलेटेड जेनेरा. ऑप्शन नंबर 2, एग्जांपल्स ऑफ कैटेगरी बी आर द मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, मैमेलिया, etc. ऑप्शन नंबर 3, सी रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ऑप्शन नंबर 4, एग्जांपल्स ऑफ कैटेगरी सी आर. ठीक है, क्या हो जाएगा? सी आर, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, etc. क्या हो जाएगा इसका आंसर? इस डायग्राम, इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर भी अच्छे से लिखिएगा. ठीक है, मतलब कि समझ जाइएगा. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4 सही होगा, मतलब कि 1 सही होगा, 2 सही होगा और आपका 4 सही होगा. ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा. उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. ऑप्शन नंबर बी डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज. ऑप्शन नंबर सी डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज. ऑप्शन नंबर डी फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज. ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर 71 क्या बोले जा रहे हैं? सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट of the following. Option number A, all animals belonging to various phyla are assigned to the kingdom Animalia. ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर बी, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम नंबर